मायावती की रणनीति के 3 मुख्य बिंदु। मायावती के निर्देश हैं कि हर गांव में बसपा की छोटी कमेटियां बनाई जाए जो सीधे वोटर्स से संपर्क रहे। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को तेजी से सक्रिय किया जा रहा है। सोशल मीडिया और रैलियों के जरिए युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी। पीडीए के जवाब में दलित मुस्लिम ओबीसी को मजबूती से जोड़ने पर जोर। खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश। यूपी में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी अब गांव चलो अभियान के जरिए जमीनी स्तर पर अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में। हालांकि बसपा का वोट प्रतिशत पिछले चुनाव में गिरा है। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर कब्जा कर मायावती ये संदेश देना चाहती है कि बसपा अभी खत्म नहीं हुई। ये 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। बसपा के शक्ति प्रदर्शन की रणनीति। 2026 के पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी चर्चा आरक्षण की है। सरकार 2021 के आरक्षण फॉर्मूलों पर ही चुनाव कराने के संकेत दे रही है। बसपा इसी मौके को भुनाना चाहती है। मायावती पिछड़े वर्ग को साथ जोड़कर अपनी ताकत दिखाना चाहती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी किंग मेकर बहुजन समाज पार्टी अब किंग बनने के लिए जमीनी स्तर से शुरुआत कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि 2026 के पंचायत चुनाव में पार्टी पूरी ताकत झोंकेगी। इसके लिए पार्टी ने एकला चलो की रणनीति अपनाई है और किसी भी बड़े दल से गठबंधन के बजाय अपने कैडर वोट बैंक पर भरोसा जताया है। हालांकि प्रदेश की आम जनता ने यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि का भी शासनकाल देखा है और खासकर सपा के शासनकाल में तो यहाँ अधिकांश गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व लोगों का ही राज चलता रहा है, जिसमें इनके खुद के समाज को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी वर्गों का शोषण होता रहा है। और इस मामले में दलित वर्ग के लोगों का तो इनकी सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है, जिनके समाज के बीएसपी की प्रमुख नेता को भी सपा से अलग होने पर, जब गठबंधन की सरकार थी तो सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग का नया स्वरूप। 2007 की अपनी ऐतिहासिक जीत को दोहराने के लिए मायावती फिर से भाईचारा कमेटियों को सक्रिय कर रही हैं। बीएसपी एक बार फिर दलित मुस्लिम समीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, विशेष रूप से उन मुद्दों पर जहां सपा के मुस्लिम आधार में सेंध लगाई जा सके। 2007 की तर्ज पर ब्राह्मण और जातियों को भी साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस बार मुख्य जोर अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को बचाए रखने पर है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी अपने वजूद को बचाने के लिए पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव पर फोकस करने में जुट गई है। इसके तहत मार्च माह से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की प्रदेश भर में जनसभा और रोड शो आयोजित करने का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। पार्टी के युवा चेहरे के रूप में वो संगठन को मजबूत करने के साथ मूल वोट बैंक को भी संगठित करने की मुहिम चलाएंगे। सूत्रों की माने तो बसपा सुप्रीमो मायावती के अंतिम मुहर के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों की भी इनकी सरकार में हर स्तर पर काफी उपेक्षा की गई है। संसद में दलितों के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित लाए गए बिल को भी सपा के सांसदों द्वारा फाड़ दिया गया था। मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर इनकी सरकार द्वारा इनके सम्मान में एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया था। पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण संबंधी ज्यादातर लाभ इनकी सरकार में केवल इनका खुद का अपना समाज ही उठाता रहा है। मुस्लिम समाज भी ज्यादातर उपेक्षित ही रहा है। यह है इनके पीडीए की असली पहचान। बसपा की बड़ी चुनौतियां। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने और 2026 में राज्यसभा के एकमात्र सांसद का कार्यकाल खत्म होने के बाद 4 दशकों में पहली बार बसपा का संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। मायावती ने लगातार किसी भी बड़े गठबंधन में शामिल होने से इनकार किया है। ये रणनीति जोखिम भरी हो सकती है क्योंकि वर्तमान राजनीति ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है।
दरअसल बसपा 14 साल का अपना वनवास खत्म करने के लिए इस बार हर दाव आजमाने जा रही है। तो सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर साफ कर दिया था कि वो अगले सभी चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी और पार्टी मूवमेंट के हित में कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगी। इससे पहले मायावती ने आकाश को यूपी और उत्तराखंड से दूर रखने का फैसला लिया था, लेकिन बदलते हालात में पार्टी अपने फैसलों को पलटने पर मजबूर है। पार्टी नेता लगातार जिलों में जाकर संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अन्य दलों के नेताओं को बसपा की सदस्यता दिलाई जा रही है। अब संगठन में नया जोश फूंकने के लिए आकाश आनंद को मैदान में उतारने की तैयारी है। आकाश इससे पहले बिहार में भी लगातार रोड शो और जनसभाएं कर चुके हैं, जिससे बसपा को कोई बड़ा नुकसान होने से बचने की मदद मिली थी। पार्टी अपना वोट बैंक बचाने में कामयाब रही थी और उससे एक विधायक ने जीत हासिल की थी। क्या मायावती का ये पंचायत दांव विपक्षी दलों के समीकरण बिगाड़ पाएगा? क्या बसपा अपनी खोई हुई साख वापस पा पाएगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार गांव की चौपालों पर नीला झंडा फिर से लहराने की तैयारी पूरी है। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया।